मिसल धरती पर सबसे तगड़ा फाइनल, लाहौर कलंदर्स और मुल्तान सुल्तान्स फाइनल में टकरा गए। कलंदर्स की पहले बल्लेबाजी, बड़े टोटल की जंग में सुल्तानों ने इब्तदाई ओवर्स में कलंदर्स को घेर लिया। फखर जमान 3 स्कोर पर छक्के के चक्कर में बाउंड्री पर कैच आउट। धानी ने कैच थामकर खूब दाद वसूल की। विकेट आसिफ आफरीदी के हिस्से में आई। जिशान अशरफ डेविड विले की आउट स्विंग पर कवर ड्राइव न कर पाए। रिजवान को कैच थमा दिया। अब्दुल्ला शफीक 14 रन बनाकर पवेलियन जा बैठे। क्रिकेट के प्रोफेसर ने इनिंग्स को संभाल लिया। मुश्किल वक्त में निस्फ सेंचुरी जड़ दी। बिलावल जियालों का लाल लश्कर लेकर शहर इक़्तिदार निकल पड़े। मज़ार क़ायद पर कारकुनान से खिताब में हुकूमत पर बाउंसर्स कहते हैं हम सिलेक्टेड हुकूमत को घर भेज रहे हैं। अवामी ताकत के जरिए सिलेक्टेड को हटाकर हकीकी अवामी हुकूमत बनाएंगे। तहरीक अदम एतमाद कामयाब होगी। इत्तेहादी भी इनके नाराज हैं। पीपल्स पार्टी अवाम के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करेगी। इस्लामाबाद पहुंचकर इस कठपुतली हुकूमत को घर भेजने में हमारा साथ दें। जब तक ये नालायक हुकूमत है सिंध तरक्की करेगा, ना ही पाकिस्तान का कुछ अच्छा होगा। खान साहब ने जमहूरियत का जनाजा निकाल दिया। मईशत का भी बेड़ा गर्क कर दिया। 3.5 साल में करप्शन के भी नए रिकॉर्ड बनाए गए हैं। अवाम की जेबों पर डाका डाला गया है। हम गैर जमहूरी हुकूमत पर जमहूरी हमला कर रहे हैं। जियालों के मार्च पर खिलाड़ियों का जवाबी मार्च। शाह महमूद कुरैशी सिंध फतह करने के लिए सड़कों पर। सिंध हुकूक मार्च का दूसरा रोज। वजीर खारजा ने कहा कि अवाम के हुकूक की जंग लड़ रहे हैं। इमरान खान का काफिला इनका मुकाबला करने मैदान में उतरा है। हम सिंध में सेहत कार्ड देना चाहते हैं, ये रुकावट है। हमारा दामन साफ है, हम हिसाब देने से नहीं घबराते। बिलावल 3.5 साल का हिसाब मांगने इस्लामाबाद आ रहे हैं। मैं सिंध की धरती में बिलावल भुट्टो से 15 साल का हिसाब मांगने आया हूँ। बिलावल इस्तीफे का ख्याल दिल से निकाल दें। ये इमरान खान से कभी इस्तीफा नहीं ले पाएंगे। ऑपोजिशन में अदम एतमाद पर डेडलॉक पैदा हो चुका है। बड़ी वजह बंदर बांट का तराजा है। शेख रशीद कहते हैं तहरीक चलाना बिलावल के बस की बात नहीं। बिलावल की जमात पूरी तरह नाकाम हो चुकी है। ऑपोजिशन कबड्डी कबड्डी खेल रही है। ये जो तमाशा लगाना चाहते हैं वो 9 दिन का है। इनके 12 बंदे उड़ जाएंगे। हमें इत्तेहादियों पर पूरा एतमाद और फख्र है। ऑपोजिशन की तहरीक नाकाम, इमरान खान और मजबूत होगा। पूरा यकीन है 23 मार्च को ये लोग नहीं आएंगे। इससे पहले ही इन्हें नाकामी का सामना करना पड़ेगा। दुश्मन को आसमान से गिराया, चाय पिलाकर कर दिया रवाना। आज है सरप्राइज डे। ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ट को 3 साल मुकम्मल हो गए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहते हैं मुज़ाकरात और सिफारतकारी के जरिए तनाज़ात के हल पर यकीन रखते हैं। इसे कभी भी कमजोरी नहीं समझना चाहिए। हमने 27 फरवरी 2019 को भारत पर वाज़ेह कर दिया जब उसने हम पर हमला करने का इंतखाब किया। कौम की हिमायत याफ्ता हमारी मुसल्लह फ़ौज हर सतह पर जारहियत का जवाब दिया। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा 27 फरवरी को भारत की नाकाम जारहियत का पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज ने मुंह तोड़ जवाब दिया। मादरे वतन की हिफाजत के लिए आज का दिन पेशा वराना सलाहियतों और अज़्म का मुंह बोलता सबूत है। पाक फ़ज़ाइया ने ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ट की 3री सालगिरह पर मिली नगमा जारी कर दिया। 27 फरवरी पाकिस्तान की तारीख का नाकाबिले फरामोश काबिले फ़ख्र दिन है। शहबाज शरीफ कहते हैं आज के दिन पाकिस्तान ने दुनिया को पैगाम दिया कि हमसे जो टकराएगा पाश पाश हो जाएगा। भारतीय जारहियत ने जनूबी एशिया और दुनिया के अमन को खतरे से दो चार किया। पाकिस्तान ने जिम्मेदार मुल्क होने और अपने दिफा की भरपूर सलाहियत का मुजाहरा किया। दुश्मन के दांत खट्टे करने पर पाक फ़ज़ाइया को सलाम पेश करते हैं। पूरी कौम अपने शेरों के साथ है। हुकूमत को यूक्रेन में फंसे तलबा की मुश्किलात का एहसास नहीं है। इनकी तरजीहात देखें, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। मरियम नवाज की तनकीद। वजीर खारजा के जलसे और यूक्रेन में फंसे तलबा की वीडियो शेयर कर दी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की भी हुकूमत पर तनकीद। कहा सिफारत खाना पाकिस्तानियों को सहूलत फराहम करने में नाकाम रहा। पोलैंड की हुकूमत पाकिस्तानी तलबा को मुल्क में दाखिल होने की इजाज़त दे। फवाद चौधरी की पीपल्स पार्टी पर कड़ी तनकीद। कहते हैं हुकूमत मुखालिफ एहतजाज के लिए सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल किया जा रहा है।
शर्म इनको छू कर भी नहीं गुजरी। अलीजादी के भी सिंध हुकूमत पर ताक ताक करवा बोले अवाम पीपल्स पार्टी का मुहासबा करेंगे, इनको अवाम ने मुस्तरद कर रखा है। सिलेक्टेड वजीर अली जैदी अवाम की जानिब से ठुकराए जाने पर तिल मिला उठे हैं। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब का वफाकी वजीर अली जैदी को जवाब, कहा जाली वजीर, जाली पीर और जाली हुकूमत को अवाम अच्छी तरह जान चुके। क्लीन कराची के नाम पर अली जैदी ने करोड़ों रुपए बटोरे। नाअहलों के टोले ने मुल्क को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया। बदतरीन महंगाई, गैस की किल्लत और बिजली की कीमत सिलेक्टेड सरकार को डुबो देगी। वो दिन दूर नहीं जब अवाम आपसे इक़्तिदार छीन लेंगे। तहरीक अदम एतमाद पर सियासी राब्ते जारी। कल चौधरी बिरादरान और अमीर जमात इस्लामी में मुलाकात तय पा गई। सियासी सूरत हाल पर बातचीत की जाएगी। अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद का मामला भी ज़ेरे गौर आएगा। वफाकी वजीर मुराद सईद ने रेहाम खान को अपने खिलाफ मुबैना तौर पर जारी प्रोपेगेंडा और बहतान तराशी पर कानूनी नोटिस भिजवाया। मुख्तलिफ टीवी प्रोग्राम, तकारीर और सोशल मीडिया पोस्ट का हवाला दिया। कहते हैं रेहाम खान 14 रोज में तहरीरी माफी मांगे, बसूरत दीगर 1 अरब रुपए हर जाने का मुकदमा दायर करूंगा। बिलावल जियालों का लाल लश्कर लेकर शहर इक़्तिदार निकल पड़े। मज़ार क़ायद पर कारकुनान से खिताब में हुकूमत पर बाउंसर्स। कहते हैं हम सिलेक्टेड हुकूमत को घर भेज रहे हैं। अवामी ताकत के जरिए सिलेक्टेड को हटाकर हकीकी अवामी हुकूमत बनाएंगे। तहरीक अदम एतमाद कामयाब होगी। इत्तेहादी भी इनके नाराज हैं। पीपल्स पार्टी अवाम के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करेगी। इस्लामाबाद पहुँचकर इस कठपुतली हुकूमत को घर भेजने में हमारा साथ दें। जब तक ये नालायक हुकूमत है, सिंध तरक्की करेगा, ना ही पाकिस्तान का कुछ अच्छा होगा। खान साहब ने जमहूरियत का जनाजा निकाल दिया, मईशत का भी बेड़ा गर्क कर दिया। 3.5 साल में करप्शन के भी नए रिकॉर्ड बनाए गए हैं। अवाम की जेबों पर डाका डाला गया है। हम गैर जमहूरी हुकूमत पर जमहूरी हमला कर रहे हैं। जियालों के मार्च पर खिलाड़ियों का जवाबी मार्च। शाह महमूद कुरैशी सिंध फतह करने के लिए सड़कों पर। सिंध हुकूक मार्च का दूसरा रोज। वजीर खारजा ने कहा कि अवाम के हुकूक की जंग लड़ रहे हैं। इमरान खान का काफिला इनका मुकाबला करने मैदान में उतरा है। हम सिंध में सेहत कार्ड देना चाहते हैं, ये रुकावट है। हमारा दामन साफ है, हम हिसाब देने से नहीं घबराते। बिलावल 3.5 साल का हिसाब मांगने इस्लामाबाद आ रहे हैं। मैं सिंध की धरती में बिलावल भुट्टो से 15 साल का हिसाब मांगने आया हूँ। बिलावल इस्तीफे का ख्याल दिल से निकाल दें, ये इमरान खान से कभी इस्तीफा नहीं ले पाएंगे। अपोजिशन में अदम एतमाद पर डेडलॉक पैदा हो चुका है। बड़ी वजह बंदर बांट का तराजा है। शेख रशीद कहते हैं तहरीक चलाना बिलावल के बस की बात नहीं। बिलावल की जमात पूरी तरह नाकाम हो चुकी है। अपोजिशन कबड्डी कबड्डी खेल रही है। ये जो तमाशा लगाना चाहते हैं वो 9 दिन का है। इनके 12 बंदे उड़ जाएंगे। हमें इत्तेहादियों पर पूरा एतमाद और फख्र है। अपोजिशन की तहरीक नाकाम, इमरान खान और मजबूत होगा। पूरा यकीन है 23 मार्च को ये लोग नहीं आएंगे। इससे पहले ही इन्हें नाकामी का सामना करना पड़ेगा। क्रिकेट के मैदान से एक के बाद एक अच्छी खबर। ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम 24 साल बाद पाकिस्तान पहुंच गई। मेहमान खिलाड़ियों ने पाकिस्तान पहुंचने की तस्वीर ट्विटर पर शेयर कर दी। टीम होटल में 2 रोज तक बायो सिक्योर बबल में रहेगी। कोरोना टेस्ट मनफी आने के बाद खिलाड़ी प्रैक्टिस शुरू करेंगे। मेहमान टीम 3 टेस्ट, 3 वनडे और 1 T20 मैच खेलेगी। पहला टेस्ट 4 मार्च से रावलपिंडी में शुरू होगा। ऑस्ट्रेलवी कप्तान पैट कमिंस का कहना है पाकिस्तान महफूज मुल्क है। भारत में होटल से बाहर नहीं जा सकते। हम पाकिस्तान से बहुत कुछ सीखना चाहते हैं। कज़ाफ स्टेडियम के फुल हाउस में कमाल की इख्तितामी तकरीब। रेसिंग का शाही कलश से ट्रॉफी उठाकर स्टेडियम ले आई। तमाम इंक्लूजर में क्रिकेट के दीवानों का शोर। आसमान पर मैच से पहले कौमी तराने ने क्रिकेट के दीवानों का जोश बढ़ा दिया।